41 दिन की। हाँ। 1 साल तक मेरे मंदिर ढोगी थी, पूजा करती है ये। इसका गुरु कौन है? गुरु मंजू माता। हाँ? गुरु मंजू माता। अच्छा, कहाँ से है वो? सूरज कुंड। अच्छा, गद्दी लगाती है वो। अच्छा, तो शमशान काली है तुम? हाँ। तुम्हारे साथ कौन है? मेरे साथ से बॉय चलती है, गुरु मंजू माता। तुम्हारे साथ और कौन है? भैरव। देख ले, सच सच बोल रहे, सच सच बोल रहे। सच बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे। मैं अपने गुरु की गुरु गोरखनाथ। और साथ में अगर ये तो शमशान काली है, तो इसके साथ गंदी चीजें कैसे चल रही हैं? इसके घर में क्या है? घर इसके घर में क्या है? इसके बाप के ऊपर है। कोई काम नहीं पाता। हाँ। हमारे दर पर लेकर आई हूँ, तुम इसके संगत काटो मेरे घर की। तो जो इस बच्ची की गुरु है, उसने क्यों नहीं काटे? उसने कोशिश करी थी, पर एक के बाद उतारा करने के बाद उनके पूरे घर का उतारा नहीं हुआ। संकट उतरा नहीं है। बस बाप को गया था, ना माँ का उतरा ना बेटे का उतरा। ना माँ का संकट उतरा, ना बाप का उतरा, ना बेटे का उतरा। चलो नहीं उतरा, कोई बात नहीं। और तू मरघट वाली है और इस बच्ची के साथ चल रही है, तो इसके साथ संकट कैसे है? जल्दी बताओ, इसके साथ गंदे ख्याल, गंदे सपने क्यों? पहले थे। अच्छा, वो पहले थे, आते थे। मसान वाली माता, मसान वाली लगी हुई थी इसमें। हाँ। तो इसका उतारा किया था, उसके बाद इसे जोत बताई थी काली की 41 दिन की, वो इसने करी थी। फिर उसके बाद ये घर में काली ले आई पीतल की, उसे पूजा। फिर ये छोड़ के चली गई, ये 2 महीने के लिए जयपुर में। इसने पूजा नहीं करी, तो मैं इसका घर छोड़ के चली गई। बहुत रोई पछाड़ी है। फिर ये दोबारा लेकर आई, अब दोबारा पूजा करती है मेरी। अब क्या चाहती हो तुम? बस आपके दर पर आई हूँ, आप संकट काटो। अभी भी संकट काटो। मैं मैया हूँ। पहले इसके साथ गलत काम होते थे, गंदे सपने होते थे, और कुंवारी बच्ची है ये। बच्ची कुंवारी है। तो तुम जब मैया हो, तो तुमने परिवार वालों के संकट क्यों नहीं काटे मैया? ये कुंवारी है, मैं नहीं काट सकती इसके संकट। मैं नहीं काट सकती इसको, मैं नहीं झेल पाती। ये पूरी उसमें घुसना नहीं चाहती। शादी के बाद इस मारे में संकट नहीं काट सकती, इस पे मैं बोझ नहीं डाल सकती किसी चीज का, इसलिए। और मुझे तो इसके ऊपर गुरु भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम कह रही हो कि इसके गुरु है। गुरु है इसकी। तो मुझे तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? है इसकी गुरु है। अच्छा, गुरु है, फिर भी इस बच्ची के साथ संकट है। देख लो भाई, इस बच्ची का गुरु है सहारनपुर, मेरठ। मेरठ में है, कोई भगत नहीं है, वो इसकी गुरु है। ठीक है, और इस बच्ची का गुरु बना रखा है इसने, और इस बच्ची का संकट नहीं कटा। वचन नहीं हुए माई, तेरे वचन हुए? हाँ, वचन हुआ? कौन कौन सा वचन हुआ? गद्दी में बैठा के वचन दिए थे। क्या वचन हुआ? वो भी ये मांगेगी, वो सारे काम होंगे, मतलब घर पे गद्दी लगाएगी। पर ये बच्ची नहीं चाहती कि मैं गद्दी लगाऊं। अरे वचन क्या क्या हुआ? ये जो आएगी, पूजा करेगी, इस पर खेलेगी मसानी और काली। जब मसानी भी खेलेगी और काली भी खेलेगी, तब ये ना गद्दी लगाएगी, और तब इसके संकट कटेंगे। और ये मतलब गद्दी लगाना चाहती नहीं है। और ये जब पूजा करना नहीं, ये वचन हुआ है भाई, इनको कहते हैं वचन लेना। क्या वचन लेना इसको कहते हैं? एक शक्ति आती है जब किसी के शरीर पे, तो वचन किसको कहते हैं? वचन कितने होते हैं? वचन कैसे लिए जाते हैं? इस चीज की कोई नॉलेज नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। बस गद्दी पे बैठेगी, तेरे पे सवारी आएगी और संकट कटेंगे, बस यही है। ये वचनों में नहीं गिनती आती है भाई। तो मत करो, किसी को भटकाओ मत गद्दियां लगा लगा के। गद्दियों वाले ही लोग आते हैं, गद्दियां लगा रहे हैं, और गद्दी आगे लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कोई शक्ति नहीं कहती कि तुम गद्दी लगाओ, तुम्हें गद्दी लगानी पड़ेगी। जिसके ऊपर भी किसी देवी देवता की कृपा होती है, तो देवी देवता अगर ये नहीं कहते हैं कि तुम गद्दी लगाओ, वो मजबूर नहीं करते हैं किसी को। ये छल और ये कपट सिर्फ और सिर्फ दरबार में बैठे गद्दी लगाकर भगत ही करते हैं। भगत मजबूर करते हैं कि तुम लोग गद्दी लगाओ, वरना शक्तियां नहीं कहती कि तुम गद्दी लगाओ।
यहाँ पे ये काम नहीं होता। मतलब कि किसी पे संकट है, शक्ति खेल रही है, उसको कह दिया तेरे ऊपर शमशान काली है, माता काली है, माता मदानन है, बाबा केसरमल है, चलो जी गद्दी लगाओ। ऐसा इस दरबार में नहीं होता। इस दरबार में सबसे पहले संकट काटा जाता है, संकट काटने के बाद बताया जाता है अब अगर तुम्हारी इच्छा है तो गद्दी लगाओ, अगर इच्छा है। लेकिन होता क्या है, बहुत बच्चों ने गद्दियां लगा रखी हैं और जिसने गद्दी लगा रखी है उस गद्दी वाले बच्चों के साथ संकट है। शर्म आनी चाहिए। एक तो सिरसा से ही है, इसकी वीडियो तैयार हो ही रखी है और ये गद्दी लगाती है और इसने अभी अभी गुरु धारणा, पहले इसकी गुरु गुड़गावा में थी, अब इसने और गुरु बना लिया है और इसके ऊपर खुद के ऊपर चुड़ैल है और इसका मरा हुआ पति चल रहा है और लोगों को ये आशीर्वाद दे रही है।